राजस्थान की हर परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के खनिज। ये टॉपिक ऐसा है कि इसको कई भागों में बांट कर पढ़ा जा सकता है। जैसे विज्ञान है तो विज्ञान के अंदर अपन इसका देखेंगे कि कोई भी खनिज है तो उससे संबंधित कौन सा अयस्क है और उस खनिज को किस तरह से परिष्कृत किया जाता है और उसके क्या उपयोग है, यानी उसके क्या रूप हो सकते हैं। ये वैज्ञानिक बातें हैं, उसके लिए अलग से वीडियो होगा जिसमें सिर्फ विज्ञान की बातें होंगी, यानी खनिजों से संबंधित विज्ञान। अब दूसरा तौर तरीका होता है भूगोल, यानी अपन सामान्य तौर पे देखते हैं कि खनिज किसी न किसी प्रकार की चट्टान से मिलता है, किस पट्टी में मिलता है, यानी दक्षिणी पूर्वी है, कब उत्तरी पूर्वी है, अरावली के आग्नेय चट्टान से मिलता है। इस तरह से भौगोलिक वितरण के हिसाब से पढ़ेंगे, भूगोल के हिसाब से। इसी तरह से खनिज को अपन है वो अर्थव्यवस्था के हिसाब से देख सकते हैं। अपन देखेंगे कि राजस्थान में बहुत सारे टाइप्स के खनिज मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, यानी अर्थव्यवस्था में हम 5वें स्थान पे। तो हम ऐसे कारण देखेंगे किस कारणों से खनिज में इस तरह से आय में वृद्धि की जा सकती है, किससे कितना रुपया पैसा मिलता है और उसका भविष्य क्या है। ये अर्थव्यवस्था के हिसाब से हायर कंपटीशन में काम आता है, उसका वीडियो अलग से होगा। इसी तरह से अपन राजनीतिक रूप से खनिजों का वितरण ये देख सकते हैं। अपन एक सामान्य हर एक परीक्षा में काम आएगा, चाहे आप कोई छोटे से छोटी रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आरएएस की प्रीलिम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें खनिजों से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं यानी उपक्रम काम कर रहे हैं, उसका वीडियो अलग से होगा। इस तरह से अपन लगभग 5 वीडियो के अंदर इस खनिज को अपन समाप्त करेंगे। अभी पहली क्लास है, इसमें शुरुआत करते हैं कि राजस्थान में खनिज कौन कौन से विशेष प्रकार के हैं और कहां कहां पर इसका वितरण है। देखिए, इनको याद करने के लिए अपने को तरीका ढूंढना है। कोई भी अगर जिला है तो उसको तोड़ मरोड़ के यानी रिडिकुलस वे के अंदर टेढ़े मेढ़े तरीके से उस जिले का नाम सोचा, और उसी तरह से क्योंकि खनिजों के सारे नाम है वो ग्रीक भाषा में, यानी ये वैज्ञानिक शब्दावली है, तो ग्रीक थोड़ी याद करने में कठिन होती है, इसलिए हमें उसको बिल्कुल सामान्य यानी आप जिस भाषा को बोलते हैं राजस्थानी भाषा में ले लिया या अपनी लोकल डायलेक्ट्स के अंदर जो बिल्कुल सामान्य बोली है उसके अंदर कन्वर्ट कर लिया। उससे है वो आसानी में याद हो जाएंगे। इस पहली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी एकदम बेसिक इतनी अच्छी हो जाए कि आप इसके आगे किसी भी तरीके से उसको कोई भी कंपटीशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो आर्थिक सर्वे रिसेंट है 19-20 वाला, उसके हिसाब से 81 यानी 81 प्रकार के खनिज मिलते हैं। इतने तो मौजूद है, लेकिन उनमें से 57 यानी 57 का दोहन होता है। इनको निकालते हैं अपन, उसका कुछ न कुछ उपयोग लेते हैं या बेचते हैं। अब इतने टाइप के खनिज मिलने के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, यानी वैरायटी बहुत ज्यादा है। अब वैरायटी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब इसके बाद में आमदनी, इतनी सारी वैरायटी होने के बावजूद भी कमाई यानी रुपये पैसे के हिसाब से भारत में हम 5वें स्थान पे हैं। यानी इतने सारे खनिज की वैरायटी होने के बावजूद हमें कमाई नहीं होती। अब कमाई में हमसे आगे है जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, ये राज्य हमसे आगे। हमारे जैसे पूरे भारत में अगर खनिजों से 100 रुपया मिलता है तो उसमें से राजस्थान 9 रुपये देता है, यानी भारत की 100% खनिजों की कमाई में से राजस्थान का योगदान है वो 9% है। अकेले राजस्थान की बात करें, मान लो राजस्थान की कमाई है टैक्स वगैरह मिला के और राजस्थान की जीडीपी है 100 रुपए, तो उसमें से खनिजों का योगदान है 5%, यानी जीडीपी में हम 5 रुपए 5% का योगदान है वो खनिज के माध्यम से देते हैं। इस तरह से खनिज की कमाई का हिसाब हुआ। फिर हुआ खनिजों से संबंधित खदान यानी खड्डे। अब राजस्थान खनिजों की खदान यानी खड्डों की संख्या में राजस्थान है वो पहले स्थान पे है, यानी हमारे पास में खदान बहुत है। फिर देखते हैं राजस्थान में भंडार। भंडार का मतलब हुआ कि जमीन के अंदर माल कितना है। अब माल के हिसाब से हमसे केवल झारखंड आगे, यानी भंडारण की दृष्टि से राजस्थान खनिजों में भारत में दूसरे स्थान पर आता है। फिर देखते हैं कि खनिजों की उपलब्धता कैसे, यानी हम भंडार तो खूब है लेकिन हम कितना प्राप्त करते, उपलब्ध कितना है। तो उपलब्धता के आधार पे पूरे भारत में राजस्थान है वो तीसरे स्थान पे, हमसे आगे है मध्य प्रदेश और झारखंड। इस तरह से मोटा मोटी ये खनिज का सर्वे हुआ।
अब इतने सारे खनिजों में प्रकार है, तो अपन एक हैफाजर्डी देखते हैं कि कौन से खनिज कहाँ पर मिलते हैं। वर्गीकरण है वो अपन कर सकते हैं। वर्गीकरण ऐसे करते हैं कि धात्विक है या अधात्विक, यानी धातु है तो उसको ठोक पीट के चद्दर या खींच के तार बना सकते हैं, और ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अधात्विक। फिर धात्विक को लोहे वाले, यानी लोहा होता है, चुंबकीय गुण होता है, जंग लगता है, ये गुण है तो लोहे वाला, जैसे लोहा है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, निकल है, ये लोह वाले हैं। तो लोह वाले और अलोह वाले जैसे एल्यूमिनियम है, सोना चांदी वगैरह वगैरह, जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जंग नहीं लगती और चुंबक को पास नहीं आने देते, ये अलोह वाले हैं। अब उपयोग के आधार पे जैसे ईंधन, यानी कुछ ईंधन जैसे गैस है, पेट्रोलियम है, कोयला है, ये ईंधन वाले हो गए। कुछ परमाणु के अंदर काम में वाले हैं, जैसे बेरिलियम है, यूरेनियम है, लिथियम है, थोरियम है, ये परमाणु खनिज है। कुछ बहुमूल्य है, जैसे तांबड़ा है, ग्रेफाइट, तांबड़ा है, हीरा है, तांबड़ा, हीरा, एजाइट है, ये इस तरह से बहुमूल्य पत्थर भी यहाँ पर मिलते हैं। फिर जो सामान्य पत्थर वाले हैं, जैसे सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, चूना पत्थर है, इस तरह के पत्थर वाले भी है। तो इसको अलग अलग अपन कैटेगरी कर सकते हैं, वो अपन अलग से देखेंगे कि इनको कैटेगरी किस किस तरह से कर सकते हैं और इनका कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या उपयोग है। अभी अपन देखते हैं कि राजस्थान में मिलने वाले खनिज और उनके क्षेत्र कौन से हैं। तो कुछ खनिज ऐसे हैं जो राजस्थान में 100% मिलते हैं, यानी पूरी तरह से राजस्थान का एकाधिकार है। पूरी तरह से एकाधिकार देखने के लिए अपन एक फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला ये लिखा, अपने लिखा कि जय वीर गोगा जी। अब ये सिंपल सी बात है, गोगा जी क्या होता है, कोबरा सांप होता है, और गोगा जी हमारे लोक देवता भी है, तो ये राजस्थान में ही मिलते हैं। तो जे वी जी, ये 3 खनिज है वो केवल राजस्थान में मिलेंगे। अब इसमें J1 तो J का मतलब है जास्पर। जास्पर है वो जोधपुर के अंदर मिलता है, इसको आप रेडिकुलस में विस्पर वगैरह से सोच के कि जोधपुर में मिलता है। वी का मतलब है वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट है सिरोही, उदयपुर और पाली में मिलता है, इसको भी आप रेडिकुलस वे में सोचिए। फिर जी का मतलब होता है गार्नेट। गार्नेट या तांबड़ा जिसको कहते हैं, तांबड़ा या गार्नेट है, ये टोंक और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलता है। टोंक और आसपास के क्षेत्र यानी अजमेर के पास में, जैसे अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, इन क्षेत्रों में, लेकिन मुख्य रूप से ये टोंक में मिलता है। यानी आपको ये सोचना है कि तांबड़ा या गार्नेट, गार्नेट का मतलब रेडीमेड गारमेंट की दुकान सिर्फ टोंक में। तो इस तरह से 3 खनिज है वो, जास्पर, वोलेस्टोनाइट और गार्नेट, ये तीनों केवल राजस्थान में मिलते हैं, यानी 100 के 100% हमें राजस्थान में मिलते हैं। इसके बाद में कुछ जिनका राजस्थान के अंदर अपने एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब है कि 60, 70, 80, 90% से 95% से भी ज्यादा। अब इसमें सीसा, सीसा है उसका एकाधिकार है, लेकिन जस्ता है वो मुख्य रूप से राजस्थान में मिलता है। हालांकि सीसा, जस्ता और उसके साथ में ही चांदी मिलती, यानी ये तीनों एक साथ में मिलते हैं, लेकिन जस्ता है वो मुख्य रूप से केवल राजस्थान में ही मिलता है। इनका शीशे जस्ते का और चांदी का एकाधिकार है, यानी खूब सारा मिलता है, लेकिन जस्ता है वो इनकी तरह ही है लगभग। हालांकि इनके साथ में, यानी शीशा, जस्ता और साथ में ही मिलता है चांदी, इसलिए इनको अपन साथ में देखेंगे। इसके अलावा जैसे कुछ ऐसे खनिज है जो हमारे यहाँ पर बहुतायत पाए जाते हैं, जैसे मार्बल खूब मिलता है, ग्रेनाइट खूब मिलता है, कैल्साइट खूब मिलता है, डोलोमाइट होता है। डोलोमाइट एक तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, मार्बल का ही रूप है, यानी मार्बल मकराना वाला पत्थर है, उसको डोलोमाइट कह सकते हैं। तो वो भी हमारे यहाँ पर बहुतायत मिलता है। अभी हम पेट्रोलियम और कोयला, इस गैस के उत्पादन में भी पूरे भारत में दूसरे स्थान पे है। बेंटोनाइट, फुलर्स अर्थ, ये भी बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ पर मिलता है। फ्लोरिस्पार भी बहुतायत मिलता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे खनिज है जो जिनमें राजस्थान अच्छी पोजीशन में है, यानी 100% तो नहीं है, लेकिन 70, 80, 90 से ऊपर परसेंटेज के अंदर मिलता है। अब अपन देखते हैं एक एक खनिज के बारे में। तो सबसे पहला आपको देखना है शीशा, जस्ता और चांदी। अब शीशा, जस्ता और चांदी ये एक साथ में ही देखने हैं, यानी अलग अलग इनके खदानें जरूर है, लेकिन अयस्क यानी अशुद्ध रूप के अंदर ये एक साथ में अयस्क मिलता है। इसका अयस्क को बोलते हैं गैलेना। अब इस गैलेना की जो अयस्क की शुरुआत है,
शुरुआत सबसे पहले राणा लाखा के समय में जावर की माइंस हुई थी। अब जावर उदयपुर से अपन जैसे चित्तौड़गढ़ की तरफ जाते हैं तो वहां पर जावर की माइंस आती है। जावर की माइंस के पास के एरिया को बोलते हैं मोचिया मगरा। मोचिया मगरा, मरोड़ मगरा, जावर, देवारी, ये सब जो स्थान है ये जिंक और लेड यानी सीसा और साथ में चांदी, इसका बहुतायत मिलने का खदानों का ये क्षेत्र है। अब ये यहाँ पर मिलने के कारण इसके अंदर यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस नाम का एक बड़ा उपक्रम, भारत सरकार का उपक्रम था, जिसको विनिवेश किया और वर्तमान के अंदर वेदांता नाम की कंपनी ने इसके साथ में, मतलब इसके शेयर है वो 51% हो गए, इसलिए वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ऐसा लिखा जाता है। तो इस तरह से ये सीसा, जस्ता और चांदी। अब देखिए इसको याद ऐसे करना है कि सीसा, जस्ता और चांदी, चांदी से क्या बनते हैं? जेवर। जेवर यानी गहना होता है। अब उस जेवर को यानी जेवर को कोई मोची, मोची वो होता है कोबलर जो मोची का काम करता है, उस मोची का देवर लेके भाग गया। यानी ये अपने पास में एक सोचने के लिए हो गया, सीसा, जस्ता और चांदी, चांदी के जेवर बने, उसको कोई लेके भाग गया, मोची का देवर। इसका मतलब भी है, जावर का मतलब तो जावर की माइंस, मोची का मतलब मोचिया मगरा, देवर मतलब देवारी, यानी ये सब इसके आसपास की। इसके अलावा कुछ खदान भी है, जैसे राजसमंद में राजपुर दरीबा, ये चीज है। फिर उसी तरह से भीलवाड़ा के अंदर रामपुर अगूचा, सवाई माधोपुर के अंदर चौथ का बरवाड़ा, अलवर के अंदर गुड़ा किशोरीदास, ये सब चीजें आप जैसे मोची का देवर जेवर लेके भागे उसी के साथ में जोड़ के और पूरी तरह से सीसे जस्ते के सारे क्षेत्र है वो याद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सीसा, जस्ता और चांदी, चांदी है वो उदयपुर के चारों तरफ के जो क्षेत्र मैंने बताए, जावर, देबारी और मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, इनके अंदर मुख्य रूप से चांदी मिलता है। फिर अपन दूसरा देखते हैं लोहा अयस्क। अब अपन लोहे के बारे में जानते हैं कि लोहा अपने जंग लगा हुआ और इस तरह का एक कोई लोहे की चीजें बनी होती है। अब उसको अगर साथ में निकल, क्रोमियम वगैरह मिलाते हैं तो स्टील बन जाता है। अपने को सिर्फ उस जंग लगे हुए लोहे के बारे में सोचना है। अब इसमें लोहे के जो क्षेत्र है उसको याद करने के आपके माइंड में एक पिक्चर होनी चाहिए, लोहे वाली पिक्चर। आप मान लीजिए जयपुर गए, वहां से मोर का खिलौना लिया अपने बच्चों के लिए, लोहे का खिलौना। आपने नीम पे बैठे हुए इडली डोसे खाए यानी डोसा खाया। फिर आप डिब्बा यानी लोहे का डिब्बा होता है जिसमें कंकड़ पत्थर डाल के और झुनझुने की तरह खन खन की आवाज निकाल सकते हैं। उसी तरह से आप मान लो उदयपुर घूमने गए, आपके पास में पैसे नहीं है तो सोने की नथ नहीं ला पाए और नथ लाए वो लोहे की। और एक थुअर का पौधा होता है, वो भी कंटीला पौधा होता है, लोहे की तरह मजबूत होता है। अगर मान लो आपने ये चीजें याद रखी, इतनी चीजें याद रखते हैं तो लोहे के क्षेत्र है वो आपको याद रह जाएंगे। पहला क्षेत्र है जैसे जयपुर के अंदर, जयपुर से आप मोर लाए तो मोरिजा बानोल। अब मोरिजा बानोल के आसपास जैसे चोमू है, सामोद वाला एरिया है, इसके पास में ये मोरिजा बानोल है। मोरिजा बानोल के पास में छोटे छोटे गांव है जैसे बाटों की गली, बनियों की बस्ती, नाइयों का डाणी, ये इस तरह से जाति या व्यवसाय के आधार पे कुछ नाम है, ये भी लोहे के क्षेत्र है। उसी तरह से नीमला रायसेला यानी नीम पे बैठ के डोसे खाए, यानी नीमला रायसेला का क्षेत्र है वो दौसा के अंदर है। उसी तरह से डबला सिंघाना यानी डाबला सिंघाना, जैसे खेतरी सिंघाना है उसी तरह से डाबला सिंघाना नाम का झुंझुनू के अंदर पहाड़ी है, वहां से लोहा निकलता है। यानी डबला, डबले में कंकड़ डाल के बजाया तो झुंझुन की आवाज आई, यानी डाबला सिंघाना कहाँ हो गया? झुंझुनू में। उदयपुर से आपने नथ और थूर, यानी उदयपुर के अंदर जो नाथरा की पाल है, जहां पे सबसे ज्यादा हमारे पास में सबसे बड़ी खान है, भंडार सबसे ज्यादा हेमेटाइट टाइप वाले लोहे का, तो एक तो नाथरा की पाल हो गया और एक थूर उंडेर हो गया। उसी तरह से अपन और जैसे इसके आसपास ये क्षेत्र हो गए उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के हिस्से, तो इस तरह से इसके आसपास के कई क्षेत्रों में भी लोहा मिलता है। हालांकि राजस्थान में लोहा है वो प्रचुर मात्रा में, इतना नहीं है कि हम लोहे से खूब सारे काम चला सकें। लोहा बिल्कुल अल्प मात्रा में मिलता है, फिर भी जो काम में ले लिया वो ले लिया और बाकी वो अपन निर्यात कर देते हैं। तो इस तरह से ये हो गया लोहा। फिर लोहे के बाद में देखते हैं अपन तांबा। तांबे की अपन सबसे पुरानी खदान अपन जानते हैं कि जो झुंझुनू और जो सीकर वाला एरिया है उसके अंदर तांबा मिलता है, जिसके लिए फेमस जो बिरला का इंस्टीट्यूट है बिट्स पिलानी, पिलानी के पास में खेतड़ी यानी खेतड़ी तांबे की खदान है वो पूरे विश्व में प्रसिद्धि और बिरला के कारण फेमस हो गई।
लेकिन वर्तमान में नई जो माइंस है उसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। अब उसको याद करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, किसी स्कूल के बच्चे तांबे की प्लेट में आलू खा रहे हैं, यानी तांबे की प्लेट का मतलब हुआ तांबा, आलू का मतलब अलवर, बैठ के दरी पे बैठ के यानी खा रहे हैं, यानी खो दरीबा। यानी खो दरीबा अलवर का क्षेत्र है, वो बहुत ही फेमस है जहां पर तांबा मिलता है। इसी तरह से उदयपुर के अंदर है रेल मगरा, यानी आपको सोचना है कि उदयपुर के अंदर रेल की लाइन है वो तांबे की बनी हुई। तो तांबे के फेमस क्षेत्र है खेतड़ी, खो दरीबा और रेल मगरा, ये फेमस है। अब अब्रक, जिसको अंग्रेजी में माइका बोलते हैं, यानी ये माइका है वो, इससे ईंटें बनती है और बहुत ही मजबूत ईंटें होती है। और इसके लिए प्रसिद्ध जगह है भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा से आपको पिक्चर ध्यान में रखनी है, भील भील है वो ईंटों का काम कर रहा है, ऐसा सोचने से अब्रक याद हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं मैंगनीज। अब मैंगनीज बहुत ही बहुमूल्य खनिज है और इसको लोहे के जो प्रोसेसिंग उसमें काम आता है। तो मैग्नीज को आपको रिडिकुलस वे में सोचना है मैगजीन, जैसे अपन पढ़ते हैं क्रोनोलॉजी है, प्रतियुग दर्पण है, दृष्टि की मैगजीन है, ये मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, इसको आपको बांस पे लटकाया, यानी जैसे बांस पे लटकाने का मतलब है कि बांसवाड़ा के अंदर मैगजीन मैग्नीज मिलता है, यानी बांसवाड़ा के और क्षेत्र याद रखने हैं तो उसी बांस पे आप सोच लीजिए, उससे ये मैग्नीज याद हो जाएगा। उसी तरह से टंगस्टन। अब टंगस्टन का वैसे तो जो डेगाना नागौर के अंदर माइंस है वो बंद हो चुकी है, यानी वहां पर पहले टंगस्टन खूब निकलता था, जो बिजली के बल्ब का वाला तार है उसको बनाने में मुख्य रूप से काम आता था। इसके अलावा भी ये लोहे को कठोर करने में वगैरह काम आता है। लेकिन वहां पर डेगाना की माइंस बंद होने के बाद अब वर्तमान में सिरोही का वोल्टा क्षेत्र है वो इसके लिए फेमस है और सिर्फ वहीं से निकलता है टंगस्टन। इसके अलावा राजस्थान में कहीं से भी टंगस्टन नहीं निकलता है। टंग होता है, टंग का मतलब जीभ होता है, डेगाना मतलब गाना, यानी गाना कहां से गया, जीभ से। इसी तरह से अपन और देखते हैं, जैसे फेल्सपार। अब फेल्सपार है, यानी फेल हो गए या पार हो गए, यानी पार होना मतलब पास हो गए। तो फेल होना या पार होना मतलब हो गया पढ़ाई की बात, और पढ़ाई में जो राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो अजमेर में है, और जो 16 भारत के अंदर 16 जो सीबीएसई के सेंटर है उनमें से अजमेर भी एक सेंटर है, यानी अजमेर शिक्षा के हिसाब से फेल या पार होने की बात करनी है तो अजमेर का नाम आएगा, यानी मुख्य रूप से फेल्स पार कहाँ मिलता है, अजमेर में। उसी तरह से ये क्षेत्र है फ्लोरस्पार। फ्लो का मतलब होता है किसी चीज से बहना, यानी अपन ये ऊंची चोटी यहां पर कोई चीज गिराएंगे तो इधर या इधर है वो बहेगी। फ्लो का मतलब होता है बहना, जैसे कोई भी तरल होता है बह रहा है, तो फ्लो बहेगा कैसे, किसी न किसी पहाड़ी से। पहाड़ी का मतलब हो गया डूंगरपुर, और डूंगरपुर के अंदर एक क्षेत्र है मांडों की पाल, पाल भी उसको बोलते हैं, जैसे दोरा हो गया, टीला हो गया, पाल हो गया, यानी वहीं से कोई चीज बह के और नीचे आ सकती है। इसका मतलब ये हो गया फ्लोरस्पार मुख्य रूप से डूंगरपुर के अंदर मिलता है। इसी तरह से फुलर्स अर्थ। अब फुलर्स अर्थ को सामान्य भाषा में मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। मुल्तानी मिट्टी वही है जिसको सौंदर्य प्रसाधन में, यानी पुराने समय में सिर धोने में या चेहरे की झुर्रियां कम करने में इस तरह से काम आता है। और आज भी जितने भी सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक आइटम है वो सब इस मुल्तानी मिट्टी के बनते हैं। ये पानी एब्जॉर्ब करके, पानी को सोख के, और ये ज्यादा फूलती नहीं है। तो ये बाड़मेर के अंदर क्षेत्र है। इसी मुल्तानी मिट्टी के पास वाला ये दूसरा खनिज, इसका नाम है बेंटोनाइट। अब बेंटोनाइट बाड़मेर के अंदर, जैसे अपन बाड़मेर में कपूरडी, जालीपा, हाथी की ढाणी, गिरल, ये क्षेत्र है, यानी जो कोयला वाले क्षेत्र है, लिग्नाइट का कोयला क्षेत्र है, वहीं पर ये आपका फुलर्स अर्थ और बेंटोनाइट मिलता है। बेंटोनाइट यानी बेटा वो नाइट को हाथी पे बैठ के जा रहा है ऐसे सोच लिया, बाड़मेर के अंदर सोच लिया, तो ये बाड़मेर की चीजें याद हो जाएगी। इसके बाद में कुछ है क्ले। क्ले का मतलब होता है, एक तो वैसे तो मिट्टी है एक तरह से, अपन सबसे सामान्य मिट्टी को जानते हैं, जैसे अपन सोचते हैं कि चीनी मिट्टी, यानी चीनी मिट्टी के बर्तन, यानी कप, प्लेट है वगैरह वगैरह, जो अपने टॉयलेट की चीजें बनती है, WC वगैरह, ये सब उस क्ले से बनती है। चाइना मिट्टी ऐसी की ऐसी होती है, लगभग बाल क्ले, बॉल क्ले, फायर क्ले, यानी ये क्ले है, मिट्टी है। और चीनी मिट्टी के कप, ब्लेट आप सबको सोचना है बीकानेर के अंदर, यानी ये तीनों चाइना क्ले, बॉल क्ले, फायर क्ले मुख्य रूप से बीकानेर के अंदर मिलती है। फिर है लिग्नाइट। अब लिग्नाइट एक थोड़ा सा ज्यादा धुआं देने वाला
खराब किस्म का कोयला है, बुरा बुरा सा कोयला है। अब ये कोयला बना कैसे होगा? समुद्री जीवों के पिचकने से लाखों करोड़ों साल दबे रहे तो वो कुछ कोयला बन गए और कुछ पेट्रोल बन गए। यानी लिग्नाइट कहाँ मिलेगा? पश्चिमी राजस्थान में, तो मुख्य रूप से बीकानेर, बीकानेर के अंदर जो बरसिंहसर वगैरह वहां पर कुछ क्षेत्र है, जैसे बाड़मेर के अंदर कपूरडी, जालीपा, गिरल वगैरह इन क्षेत्रों में, और इसके अलावा नागौर वगैरह ऐसे क्षेत्र है उसके अंदर भी ये लिग्नाइट मिलता है। यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर मिलेगा। यानी ये एक तरह से समुद्री खनिज हो गया। ये एक्चुअल में ये क्या है? ये जीवाश्म खनिज है। समुद्री खनिज में जिप्सम भी आएगा। ये जीवाश्म यानी समुद्री जीवाश्मों से बना हुआ है। अब इस लिग्नाइट के जो विशेषताएं होती है कि इसमें सल्फर ज्यादा होता है, धुआं ज्यादा देता है। तो जहां पर लिग्नाइट के क्षेत्र है जैसे कपूरडी, जालीपा, गिरल, ये सब इन क्षेत्रों पर बिजली घर भी लगे हुए हैं। यानी ये क्षेत्र आपको याद होंगे। तो ताप बिजली घर, जो कोयले से ताप यानी पानी को गर्म करके और भाप का टरबाइन चलाते हैं, वो बिजली वाले क्षेत्र भी वहीं इन्हीं के आसपास होंगे। इसी तरह से एक जीवाश्म खनिज है पेट्रोल। अब इन जो पेट्रोलियम खनिज है इसके लिए राजस्थान सरकार का एक अलग से विभाग है जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम निदेशालय। यानी ये अपना पेट्रोल वाले खनिज का हिसाब किताब अलग करता है। यानी जो अपन खनिजों की कमाई की बात करते हैं वो सारे खनिज एक तरफ है, पेट्रोलियम वाली कमाई यानी हमारी कमाई अलग है। दोनों में मोटा मोटी तौर पे अब साल भर की एक की कमाई देखें तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए कमाई है। यानी कमाई भी इसकी अलग हिसाब से है। अब पेट्रोल के सबसे पहले तो जो खोज है अपने बाड़मेर के अंदर, जो बाड़मेर की जमीन वाला एरिया उसको बोलते हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन। यानी बाड़मेर का जालोर का सांचौर वाला जुड़ा हुआ स्टेट, बाड़मेर से लेके और जालोर सांचौर तक। फिर इसके बाद में दूसरा क्षेत्र देखें तो जैसलमेर अपने आप में बहुत बड़ा है, यानी इसको जैसलमेर बेसिन कह दिया। फिर इधर देखें, इधर देखते हैं तो ये आ गया नागौर और बीकानेर, यानी नागौर प्लस बीकानेर डिवीजन पूरा उसका क्षेत्र हो गया। और चौथा भाग देखते हैं विंध्याचल, यानी विंध्याचल की तरफ, यानी कोटा डिवीजन और विंध्यन पहाड़ी है वो धौलपुर यानी सवाई माधोपुर करौली से होती है धौलपुर तक, तो उसको बोलते हैं विंध्यन क्षेत्र। इस तरह से 4 मोटा मोटी क्षेत्रों में बांटे हुए। बाड़मेर में जो पेट्रोल के कुओं का क्षेत्र है तो कई सारे कुओं के क्षेत्र को मिलाकर बोलते हैं, जैसे अपन फेमस सुनते हैं एमपीटी यानी मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल। यानी उसके अंदर मंगला क्षेत्र के अंदर कई सारे कुएं हैं, उन कुओं के सब पेट्रोलियम पदार्थ मिलाकर एक जगह इकट्ठा करके उसको रिफाइनरी या पाइपलाइन के माध्यम से कहीं दूसरी जगह भेजा जाता है। अब इसके कुओं के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, तो सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखना है। सबसे पहले नाम था मंगला। अब मंगला का भाग्य खुला कि वो आरएस बन गया, यानी मंगला का भाग्य ऐसा खुला कि वो आरएस बन गया। इसका मतलब ये हुआ मंगला, भाग्यम, रागेश्वरी, ऐश्वर्या, सरस्वती। यानी एक तो ये हो गया कि मंगला का भाग्य खुला, आरएस बन गया। अब ये क्षेत्र इसको एमपीटी के अंदर है। अब एक दूसरा और क्षेत्र है जिसमें भाग्यम और शक्ति, और फिर है कामेश्वरी। यानी इस तरह से ये कुछ तेल के क्षेत्र है, मोटा मोटी तौर पे आपको नाम सब याद हो जाएंगे। अब इसी के अंदर आते हैं, कहीं पे तो मिलता है पेट्रोल और कहीं पे पेट्रोल की गैस, कहीं पे कोयले की गैस, कहीं पे हीलियम गैस। यानी गैस के भी कई प्रकार है। अपने को गैस कहाँ कहाँ मिली, तो गैस के अपने को अगर क्षेत्र याद करने हैं तो कैसे याद करें आपने देखिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राग निकाला, यानी मुंह से बोला तो गैस की बदबू आ गई, यानी रागेश्वरी। अब रागेश्वरी क्या है? मंगला का भाग्य खुल के आरएस बन गया, यानी रागेश्वरी उसी में। तो रागेश्वरी गैस कौन सी है? पेट्रोल वाली गैस है। पेट्रोल वाली का मतलब ये हुआ एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब दूसरी बात करते हैं, तो दूसरी गैस के लिए शब्द मिलता है सीबीएम। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कोयले के बिस्तर वाली मेथेन, यानी कोल बेडेड मेथेन। ऐसा होता है कि जमीन में जैसे खूब सारी कोयले की परतें, ऊपर से कुआं खोदा, कुएं के अंदर से ऑक्सीजन अंदर ले गए और कुएं के साथ में पानी डाला, यानी ऑक्सीजन और पानी से मिलकर और अंदर जमीन के नीचे मेथेन गैस बनी, और उस मेथेन गैस को दूसरे पाइपलाइन से ऊपर ले आए। यानी 2 पाइपलाइन है, एक से तो ऑक्सीजन पानी डाल दिया और दूसरे से मेथेन गैस निकाल के और उसको टंकी में भर के और भेज दिया। यानी सीबीएम जहां पर भी लिखा हुआ मिले इसको बोलते हैं कोल बेडेड मेथेन। ये बाड़मेर सांचौर बेसिन में इसमें 5 बड़े क्षेत्र है, जैसे सिंदरी के आसपास है, यह सीबीएम।
इसके अलावा अपन देखते हैं जैसलमेर के अंदर जो गैस है उसका नाम है हीलियम। हीलियम और इन गैसों के जो भंडार है, अपन जानते हैं कि पृथ्वी खुद सूर्य का हिस्सा है। सूर्य अपने आप में एक तारा है, तारे सब है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बने हुए हैं। तो जब पृथ्वी सूर्य से टूट के यहाँ पर आई तो उसका कुछ यानी उसके भूगर्भ के अंदर है वो हीलियम और ऐसी गैसें रहेगी। तो इन गैसों की हीलियम जैसी गैस है अपने जैसलमेर के अंदर, जैसे रामगढ़ और रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र है जिसके नाम है डंडा यानी डांडे वाला, गोटा यानी गोटारू, फिर गुमाने वाला, ये तनोट, ये सब क्षेत्र किसके हैं? हीलियम गैस के। अब इन सब से डंडा मारा तो गैस, लाठी मारी तो गैस, सब ये गैस से संबंधित अपने आप याद हो जाएंगे। इस तरह से ये हो गए लिग्नाइट, पेट्रोलियम और गैस। अब इसी तरह से अपन देखते हैं कि चूना पत्थर। अब चूना पत्थर, चूना होगा, उस चूने का मुख्य रूपी उपयोग तो क्या होता है? सीमेंट बनाने में। कुछ चूने की विशेष किस्म होती है जो सफेद सीमेंट बनाने में काम आती है। सीमेंट वाले जहां पे क्षेत्र है वहां पर चूना ज्यादा मिलता है। तो अपने को अलग से एक अपन वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे राजस्थान किस तरह से सीमेंट के क्षेत्र में वो टॉप फील्ड में आ गया। टोटल 23 कारखाने हैं, वो 23 कारखाने कहाँ पर है ये देखेंगे। इसी के साथ में जो सफेद सीमेंट है उसमें है देखना आपको मांग के गोटा खारिया, यानी मांगरोल, गोटा का मतलब गोटन, खारिया मतलब खारिया खंगार, ये 3 क्षेत्र है वो सफेद सीमेंट के, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछे जाते हैं। अब मांगरोल, मांगरोल कहाँ है? मांगरोल यहाँ रह गया 12 के अंदर। और इसके अलावा देखिए गोटन, गोटन है वो नागौर का क्षेत्र है। उसी तरह से गोटन के पास में जाते हैं तो खारिया खंगार आता है, वो जोधपुर में आ जाता है, जोधपुर की भोपालगढ़ में। इस तरह से ये सफेद सीमेंट का हो गया। फिर जो अपन बलुआ पत्थर, यानी जो जैसे अपन सामान्य पत्थर या पट्टियां होती है उसमें बलुआ पत्थर आ गया। तो ये जैसे जोधपुर का तो जोधपुर स्टोन हो गया, करौली का तो करौली का, धौलपुर में लाल पत्थर वाला, इस तरह से ये पत्थर वाली ये क्षेत्र हो गया। इसी तरह से अपन देखते हैं ये पन्ना। अब पन्ना है वो जयपुर के अंदर काला गुमान का क्षेत्र है, जिसको जलाते हैं तो हरी हरी लौ के साथ में ये जलता है। ये एक बहुमूल्य खनिज है, काला गुमान क्षेत्र में मिलता है। तांबड़ा का अंग्रेजी नाम है गार्नेट, और गारमेट है वो टोंक की क्षेत्र है। हीरा अभी मिलता नहीं है लेकिन हीरे की खोज हुई है, वो बाड़मेर में संभावना है। इसी तरह से क्वार्ट्ज अजमेर के पास के क्षेत्र यानी टोंक राजसमंद का क्षेत्र है, वो क्वार्ट्ज के लिए फेमस है। इसी तरह से एक्वामेरिन, ये भी एक बहुमूल्य खनिज है। एक्वामेरिन की जो पानी की बोतल आती है वो टोंक के अंदर मुख्य रूप से। ये इस तरह से हो गए बहुमूल्य खनिज। अब ये देखने आपको आणविक खनिज, जिसका मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा बुलेट। बुलेट का मतलब हुआ बेरिलियम। बुलेट तो वैसे जो कारतूस होता है उसको कहते हैं बेरिलियम, यूरेनियम, लिथियम और थोरियम। अब इनके क्षेत्र, बैरल का मतलब होता है बैरल यानी बैरल की गन, बंदूक की बैरल। अब आपको यूं सोचना है कि एक कोई जयपुर का गुजर है, वो अजमेर से बंदर को मार के और भीलवाड़ा के रास्ते उदयपुर आ गए। ये एक सिंपल एक फॉर्मूला सोचा। इसका मतलब यह जयपुर के अंदर क्षेत्र है उसका नाम है गुजरवाड़ा, अजमेर का क्षेत्र है बांदर सिंदरी, और वहां से उदयपुर में आ गया, उदयपुर क्षेत्र का नाम है शिकारबाड़ी। यानी इस तरह से गुजरवाड़ा, बादर सिंदरी और शिकारबाड़ी ये क्षेत्र किसके है? बेरिलियम के। उसी तरह से यूरेनियम, अपन जानते हैं कि परमाणु बम वाला खनिज है। तो यूरेनियम का जो मेन खनिज है वो एक तो उदयपुर, उदयपुर के अलावा कहीं पे पाली, उदयपुर का क्षेत्र है उमरा, फिर सीकर के अंदर कुछ क्षेत्र में, और सीकर के अलावा ये बाड़मेर में भी हाल ही दिनों में खोज हुई है इसकी। फिर लिथियम, लिथियम अजमेर के अंदर मिलता है। इसको ऐसे सोचना है कि लिथल कंडीशन का मतलब, लिथलिटी का मतलब होता है मौत। अब मौत वाला क्षेत्र है वो अजमेर के अंदर, यूं मान लीजिए। फिर है थोरियम, ये भी बिजली बनाने और परमाणु बम बनाने में काम आने वाला खनिज है, और ये मुख्य रूप से उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में मिलता है। अब इसी तरह से अपन देखते हैं सेलेनाइट। अब सेलेनाइट है ये जिप्सम का नाम है। जिप्सम जिसको अपन हरसौंठ या खड्डी मिट्टी कहते हैं, खड़िया मिट्टी, यानी ये जिस तरह से अपन प्लास्टर वगैरह में काम आता है जिप्सम, या प्लास्टर ऑफ पेरिस, या जो टूट फूट होती है हड्डी के चारों तरफ प्लास्टर चढ़ाया जाता है, उसका ये है। अब ये एक समुद्री खनिज है, यानी जहां पर समुद्र था वहीं पर आज मिलेगा। इसका मतलब समुद्र तो पश्चिमी राजस्थान में था,
यानी जितना भी जोधपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन, उस क्षेत्र के अंदर ही जिप्सम मिलेगा, यानी पश्चिमी राजस्थान में मिलने वाला है। अब इसको पीस के और इसे खाद बना सकते हैं। खाद का उपयोग है वो जब जमीन अम्लीय जमीन है, एसिडिक है, तो उसको ट्रीटमेंट करना यानी अम्लता कम करने में इसके खाद के रूप में गांव गांव सरकार है वो खाद के कट्टे वितरित भी करती है। इस तरह से सेलेनाइट या जिप्सम हो गया। फिर है सोना। सोना इतना ज्यादा नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जो इंडो गोल्ड कंपनी है, उसने तो खोज की थी बांसवाड़ा के अंदर, जगतपुरा भूकिया, यानी भूख लगी हुई थी लेकिन सोना मिल गया तो आनंदपुर भूकिया हो गया, यानी बहुत सारा आनंद भी आ गया। लेकिन अभी वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो वेदांता हिंदुस्तान जिंक के नाम से जानी जाती है, ये कंपनी है वो बांसवाड़ा के जगतपुरा और आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र के अंदर सोना निकालती है। इसी तरह से रॉक फॉस्फेट। अब रॉक फॉस्फेट, रॉक का तो मतलब होता है चट्टान। बढ़िया फेमस आपने होटल सुने हुई ऑन द रॉक। अब उसके अंदर जैसे आपने गाना गाया झुमका वाला, तो ये रॉक फॉस्फेट का जो मेन मिनरल जो खदान है वो है झूमर कोटड़ा, उदयपुर के अंदर। इसी तरह से एस्बेस्टोस, जैसे अपन सीमेंट के चद्दर है, सीमेंट के पाइप है वगैरह, ये सीमेंट के जितनी भी क्षेत्र चीजें बनती है वो सब है एस्बेस्टोस की। एस्बेस्टोस का जो मैन है वो है ऋषभदेव। ऋषभदेव का, और ऋषभदेव का जो एस्बेस्टोस है, इसके अलावा ये उदयपुर के आसपास, ऋषभदेव उदयपुर के अंदर है और उसी के आसपास के क्षेत्र यानी थोड़ा बहुत भीलवाड़ा में भी ये एस्बेस्टोस मिलता है। इसी तरह से ये एक बहुत ही बहुमूल्य खनिज है, सुलेमानी पत्थर या एजाइट, जिसको अकीक भी बोलते हैं, ये टोंक के अंदर पाया जाता है। फिर अपन देखते हैं कांच बालूका। अब कांच बालूका यानी ऐसी मिट्टी जिसके अंदर कांच के कण पाए जाते हैं और कांच बनता हो। तो कांच मुख्य रूप से तो पुराने समय में धौलपुर के अंदर ये थी, लेकिन वर्तमान में जयपुर के अलावा बूंदी और करौली के अंदर ये कांच बालूका मिलती है, यानी कांच बनाने वाली मिट्टी। फिर देखते हैं अपन घिया पत्थर। घिया पत्थर यानी सॉप स्टोन, जो अपन पाउडर लगाते हैं चिकने चिकने होता है उसका। तो ये आपको देखना है कि घेवरराम भील है वो पाउडर लगा रहा है, यानी जो घेवरिया और चांदीपुर क्षेत्र है, घेवरिया चांदीपुर भीलवाड़ा के क्षेत्र है, वो सॉप स्टोन यानी जो घिया पत्थर के लिए फेमस है। इसी तरह से बेराइट। बेरा वो होता है जो होटल के अंदर सर्विस देता है। तो आप सोचना है कि उदयपुर में घूमने गए और आपने वहां पर होटल में बेरे से बहुत अच्छी खिदमत करवाई और खाना खाया, तो यानी ये बेराइट का क्षेत्र है वो उदयपुर का फेमस है। फिर है पायराइट। पायराइट का तो मतलब होता है सूर्य के समान गर्मी वाला, और ये सीकर का सलादीपुरा क्षेत्र है वो पायराइट के लिए फेमस है। अब्रक का मैंने आपको बता दिया, अब्रक है वो भीलवाड़ा की ईंटें बनाने के लिए फेमस है। फिर अपन देखते हैं मार्बल। अब मार्बल एक्चुअल में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी चूना पत्थर है, लेकिन चूना कई सालों तक अधिक ताप और दाब में दबे रहने से वो मार्बल बन गया। मार्बल का जो डोलोमाइट वाला क्षेत्र है वो मुख्य रूप से मकराना का, यानी मकराना और उसके आसपास में जो किशनगढ़ वगैरह ये क्षेत्र है। उसी तरह से रंग के आधार पर हरा मार्बल यानी सर्पेंटाइन मार्बल कहते हैं, ये राजसमंद का हो गया। भैंस काली होती है तो भैंसलाना काला मार्बल जयपुर में हो गया। कहीं पे पर बादामी है तो जोधपुर में हो गया। अलग अलग रंग का है तो पाली में हो गया। पीला है तो जैसलमेर में हो गया। यानी पत्थरों के रंग अपने को फेमस सोच के रखने। उसी तरह से ग्रेनाइट के भी ऐसे गुलाबी वाला, गुलाबी जो ग्रेनाइट सिटी है राजस्थान की जालोर, इसके अलावा बाड़मेर के क्षेत्र जैसे मुंगेरिया वगैरह वहां पर भी मिला है। इसके अलावा भी जहां पर जैसे पत्थर है तो उस मार्बल वाले उसी के हिसाब से ग्रेनाइट भी मिलेगा। कैल्साइट, कैल्शियम से जो ये चौक बनती है, तो आपको ये सोचना है कि कैल्शियम वाली चौक, तो मैं अपने मेरे हिसाब से कि मैंने सीकर में भी पढ़ाया तो मुख्य रूप से सीकर, इसके अलावा ये उदयपुर, सीकर, झुंझुनू, इन क्षेत्रों में कैल्साइट मिलता है। इसी तरह से अपन सोचें कि नमक, तो नमक मुख्य रूप से अपन पूरे भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर, इसमें 8.7% नमक मिलता है। इसके अलावा अपन जानते हैं कि सांबर, फिर इसके बाद में दूसरी फेमस है पचपदरा, बाड़मेर के अंदर पचपदरा है, वहां पर भी बहुत अच्छा खाने का नमक मिलता है। इसके अलावा डीडवाना है, इसके अलावा जोधपुर के अंदर फलोदी, बाप, पोखरण, इनके क्षेत्रों में भी नमक मिलता है। नावा, कुचेरा, ये जो नमक की झीलें वो भी फेमस है। फिर है पोटास, ये भी उर्वरक वाला खनिज है। ये बीकानेर डिवीजन यानी बीकानेर के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन जिलों के अंदर पोटास है वो मिलता है।
अब इस तरह से अपन ने मोटा मोटी तौर पे ये खनिज कहाँ है, कैसे है, किस तरह से कहाँ पर मिलते हैं, इनके क्षेत्र पढ़े। अब अपने अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि हर प्रकार के खनिज का कौन सा अयस्क होता है, कौन सा इसका उपयोग होता है, और ये के क्षेत्र वापिस है वो डिटेल के अंदर, यानी कहीं पे जैसे बांसवाड़ा तो बांसवाड़ा के अंदर किन किन क्षेत्रों में, वो डिटेल जब ये याद होगा तो आगे की डिटेल भी याद होती रहेगी।